देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इनरवियर पहनकर शामिल हुआ शख्स, जज ने पूछा, ये बनियान पहने कौन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक ऐसे शख्स को डांट लगाई जो इनरवियर पहनकर ऑनलाइन कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुआ था। ये बनियान में दिखने वाला कौन है, उसने पूछा। कुछ मिनटों के बाद न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कोर्ट मास्टर से उसे बाहर फेंकने के लिए कहा। ये कैसे किया जा सकता है? कृपया उसे हटा दें, उसने आदेश दिया। जब लोग स्पिन अनुकूल पिचों के बारे में शिकायत करते हैं तो मुझे हंसी आती है, गावस्कर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि जब वह लोगों को स्पिन अनुकूल पिचों के बारे में शिकायत करते हुए सुनते हैं तो उन्हें हंसी आती है। उन्होंने कहा, यह आसान नहीं था हमारे खेलने के दिनों के दौरान, क्योंकि आपको ऐसी पिचें दी गई थी जो तेज गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल थीं। उन्होंने कहा, जब मैं खेल रहा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 75 रन पर कब पहुंचूंगा। 50 रन पर लोग तालियां बजाते थे। विनय कुमार को गेंदबाजी कोच बनाने का गंभीर का अनुरोध बीसीसीआई ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच के लिए शुरुआती पसंद केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर और टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार हैं। हालांकि एएनआई की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई का झुकाव उसी दिशा में नहीं हो सकता है। बीसीसीआई कथित तौर पर गेंदबाजी कोच के पद के लिए जहीर खान और लक्ष्मीपति बालाजी के नाम पर चर्चा कर रही है। प्रोजेक्ट 2025 क्या है, जिसके बारे में हैरिस का दावा है कि यह अमेरिका को तानाशाही बना सकता है। प्रोजेक्ट 2025 एक रिपब्लिकन नीति मार्गदर्शिका है जो अगले रिपब्लिकन राष्ट्रपति के चुने जाने पर संघीय सरकार में आमूल-चूल बदलाव की रूपरेखा तैयार करती है। इस परियोजना में गर्भनिरोधक पहुंच को सीमित करने, राष्ट्रव्यापी गर्भपात प्रतिबंध और शिक्षा विभाग को खत्म करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दावा किया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परियोजना का उपयोग करके अमेरिका को तानाशाही में बदल सकते हैं। निर्दोष लोगों की हत्या अस्वीकार्य है, ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? ऑस्ट्रिया की राजकीय यात्रा पर उन्होंने टिप्पणी की कि निर्दोष लोगों की हत्या अस्वीकार्य है, ये दोहराते हुए कि ये युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया बातचीत और कूटनीति पर जोर देते हैं। हम कोई भी आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उनकी यह टिप्पणी उनकी मॉस्को यात्रा के बाद आई है, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की थी। बादशाह को अंबानी की शादी में परफॉर्म करने के लिए कितना भुगतान किया गया था? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी की शादी में रैपर बादशाह को उनके हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए 4 करोड़ रुपए मिले। गायक करण औजला के साथ बादशाह ने एक यादगार शो दिया जिसमें उनके कई लोकप्रिय हिट गाने शामिल थे। उनके संयुक्त प्रदर्शन ने भव्य कार्यक्रम में एक जीवंत और मनोरंजक संगीत अनुभव जोड़ा, जिसने उपस्थित लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे क्यों किया गया? अंग्रेजों की सुविधा के लिए पहले बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। हालांकि 1999 में प्रस्तुति का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जिन्होंने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया था, ने कहा कि ब्रिटिश समय के अनुसार अनुकूलन की आवश्यकता नहीं थी और कहा कि समय बदलने से अधिक समय मिल सकेगा। संसदीय बहस के लिए राहुल गांधी को थप्पड़ वाली टिप्पणी पर बीजेपी विधायक भरत शेट्टी के खिलाफ एफआईआर। कथित तौर पर यह कहने के बाद कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और थप्पड़ मारा जाना चाहिए, भाजपा विधायक भरत शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के कांग्रेस पार्षद के अनिल की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि शेट्टी ने भड़काऊ बयान दिया है। मैसूरू में चमकदार एलईडी हेडलाइट्स पर पुलिस ने कार्रवाई की। अत्यधिक चमकदार एलईडी हेडलाइट्स वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिनमें से कुछ घातक हैं। प्रशिक्षण, यातायात और सड़क सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी आलोक कुमार ने मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए इस पहल को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। यूक्रेन संघर्ष के बीच भारतीय छात्रों ने कीव अस्पताल की सहायता की। यूक्रेन में भारतीय मेडिकल छात्रों ने मानवता के मूल्यों का उदाहरण पेश करते हुए कीव के बच्चों के अस्पताल पर रूसी मिसाइल के हमले के बाद स्थानीय डॉक्टरों की सहायता की। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जताया आभार।
ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष में निर्दोष लोगों की मौत की निंदा करते हुए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। मैसूरू में कार के सड़क डिवाइडर से टकराने के बाद 3 लोग घायल हो गए। मैसूरू में मंगलवार देर रात 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने से बाल बाल बच गए, जब वे जिस कार से यात्रा कर रहे थे वह एक सड़क डिवाइडर से टकरा गई। घटना रात करीब 10 बजे बोगाडी गाडिगे मेन रोड पर बोगाडी द्वितीय चरण में हर्षा बार के पास हुई। टक्कर के कारण उनकी कार का अगला हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। गोदरेज केमिकल्स टू एक्वायर श्री वल्लभ यूनिट खेड़ा। गोदरेज इंडस्ट्रीज केमिकल्स बिजनेस ने श्री वल्लभ केमिकल्स यूनिट 2 खेड़ा के अधिग्रहण की घोषणा की है, जो एथॉक्सिलेशन तकनीक में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा और ओलेओकेमिकल्स, सर्फैक्टेंट्स, स्पेशलिटीज और बायोटेक में उत्पाद की पेशकश का विस्तार करेगा। गुजरात के खेड़ा में स्थित श्री वल्लभ एथॉक्सिलेशन यूनिट 2 की तैयार उत्पादों की विनिर्माण क्षमता 24,000 MTPA है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद उन्होंने हमें बताया कि हमें रिहा कर दिया जाएगा। पंजाब का आदमी रूस के लिए युद्ध लड़ रहा है। पंजाब का एक व्यक्ति जो एक पर्यटक के रूप में रूस गया था और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उसने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की यात्रा के बाद हमें बताया गया कि वे हमें रिहा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह युद्ध में घायल हो गए थे। युवाओं का विश्वास हमारी असली पूंजी। पेरिस 2024 टीम में पीएम मोदी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल के बारे में बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पेरिस ओलंपिक में एक बेहतरीन टीम भेज रहा है। उन्होंने कहा, आप देखेंगे कि कैसे पूरी टीम और एथलीट अपनी ताकत दिखाएंगे। युवाओं का यह आत्मविश्वास ही भारत की असली पूंजी है। मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून को खारिज करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के तलाक के बाद भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने जोर देकर कहा कि यह अधिकार सभी मुस्लिम महिलाओं तक फैला हुआ है, न कि केवल उन लोगों तक जो शादीशुदा हैं। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों को बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रूस ने भारत को छोटे उष्णकटिबंधीय परमाणु संयंत्र पर सहयोग की पेशकश की है। रूस ने गहरे स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावना के साथ छोटे उष्णकटिबंधीय परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण पर भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है। रूसी राज्य परमाणु निगम रोसएटम ने प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान ये प्रस्ताव रखा था। यह विस्तारित परमाणु सहयोग बहुआयामी भारत-रूस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इजरायल ने सभी नागरिकों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। इजरायल ने बुधवार को सभी नागरिकों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। इजरायली सेना ने वहां यूएनआरडब्ल्यूए इमारत पर हमला किया और शहर से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्गों को निर्धारित करने वाले पर्चे गिरा दिए, जिसमें चेतावनी दी गई कि यह एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। मंगलवार को दक्षिणी गाजा में एक स्कूल के बाहर विस्थापित लोगों के आश्रय स्थल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में 3 साल में 51 जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 51 जवान शहीद हुए हैं। अकेले 2024 में आतंकवादी हमलों में 10 सैनिक, 1 ग्राम रक्षा गार्ड और 1 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए हैं, जो इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में हमारे रक्षा कर्मियों की चल रही चुनौतियों और बहादुरी को रेखांकित करता है। बिहार में एक और पुल टूटा, 3 हफ्ते में ऐसी 13वीं घटना। बिहार में बुधवार को एक और पुल ढह गया, जिससे राज्य में 3 सप्ताह में ये कम से कम 13वीं ऐसी घटना है। एक अधिकारी ने बताया कि ताज़ा घटना सहरसा जिले के महिषी गांव में हुई। अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति कुमार ने कहा, यह एक छोटा पुल या सड़क मार्ग हो सकता है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पुल 14 साल पहले बनाया गया था। टैल्क पाउडर और कैंसर के बीच संबंध के बारे में उन्होंने क्या कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा कि सीमित सबूतों के आधार पर टैल्क मनुष्यों में डिम्बग्रंथि के कैंसर का कारण बन सकता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कई अध्ययन हैं जो लगातार उन महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर की दर में वृद्धि दिखाते हैं जो जननांगों पर टैल्कम पाउडर का उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग बेबी पाउडर या सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में टैल्कम के संपर्क में आते हैं। इस्लामिक उपदेशक का वीडियो ब्राइटन के मेयर के रूप में गलत तरीके से वायरल।
एक इस्लामी उपदेशक का उसके अनुयायियों द्वारा स्वागत किए जाने का एक वीडियो झूठे दावों के साथ वायरल है, जिसमें उसे यूनाइटेड किंगडम के ब्राइटन के नवनिर्वाचित मेयर मोहम्मद असदुज्जमान के रूप में गलत बताया गया है। बूम ने पाया कि वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स एक इस्लामिक संगठन का शेख सूफी मोहम्मद असगर असलमी है, न कि मोहम्मद असदुज्जमा। कर्नाटक में 1000 नौकरियां पैदा करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया से 6450 करोड़ रुपए का निवेश। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि राज्य प्रतिनिधिमंडल की जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा से 6450 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ, जो 1000 नौकरियां पैदा करने में सक्षम है। पाटिल ने कहा, तत्काल प्रतिबद्धताओं से परे, कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल ने ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा समाधान क्षेत्रों में $3 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए के आशाजनक नेतृत्व की पहचान की। बस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत पर अखिलेश बोले, बीजेपी सरकार की लापरवाही। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन्नाव बस दुर्घटना मामले के लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना की, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। उन्होंने सवाल किया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दुर्घटना में 18 लोगों की मौत का कारण भाजपा सरकार की लापरवाही है। बीच सड़क पर एक वाहन क्यों खड़ा किया गया? पार्क किए गए वाहन की निगरानी कैसे गलत हो गई? चिदंबरम के 1997 के बजट को ड्रीम बजट क्यों कहा जाता है? 1997 का केंद्रीय बजट, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, को इसके साहसिक सुधारों के लिए लोकप्रिय रूप से ड्रीम बजट कहा जाता है। बजट ने व्यक्तियों के लिए अधिकतम सीमांत आयकर दर को घटाकर 30% कर दिया और घरेलू कंपनियों के लिए आयकर की दर को घटाकर 35% कर दिया। अधिकतम सीमा शुल्क को घटाकर 40% कर दिया गया और उत्पाद शुल्क संरचना को सरल बनाया गया। महाराष्ट्र में महिलाएं जल संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करती हैं। महासेवंडी और कोलेगांव जैसे भारतीय गांव जल बजटिंग, वर्षा जल संचयन और फसल विविधीकरण के माध्यम से पानी की कमी से निपटते हैं। वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा समर्थित ये पहल जल प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन में सुधार करती है। समुदाय पानी का वैकल्पिक उपयोग करते हैं, ड्रिप सिंचाई को अपनाते हैं और भूजल और निजी टैंकरों पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे टिकाऊ जल संसाधन सुनिश्चित होते हैं। भारत की जलवायु योजनाएं किस प्रकार विफल हो रही हैं? भारत की जलवायु योजनाएं शमन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन अनुकूलन की उपेक्षा करती हैं। वनीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा रणनीतियों में अंतराल के साथ नीतियां जलवायु कार्रवाई पर आर्थिक हितों का पक्ष लेती हैं। विधायी संशोधन पर्यावरण सुरक्षा को कमजोर करते हैं, जिससे भीषण गर्मी और बाढ़ के बीच भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर संदेह पैदा होता है। वीडियो में बिहार में बाढ़ के पानी में बहता हुआ घर दिखाया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक घर बह गया, क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि यह घर कोशी नदी के पास स्थित है, जो पिछले 20 दिनों से उफान पर है। घर गिरने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्थानीय लोग सरकार की आलोचना करते सुने गए। आंध्र में संपत्ति के लिए भाई ने बहन पर किया कुल्हाड़ी से हमला, कैमरे में कैद हुई घटना। आंध्र प्रदेश में संपत्ति विवाद को लेकर एक शख्स ने अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वह व्यक्ति महिला को वह घर खाली करने की धमकी दे रहा था जहां वह रह रही है। हमले के एक वीडियो में महिला उस व्यक्ति से गुहार लगाती दिख रही है, जिसने उस पर बार बार हमला किया और उसे घायल कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। यूपी में थाने की छत पर दिखा सांड। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक आवारा सांड के पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसमें लोग जानवर की एक झलक पाने के लिए पुलिस स्टेशन के आसपास जमा हो गए। इससे पहले कथित तौर पर एक आवारा सांड रायबरेली के एक जिला अस्पताल में घुस गया था। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T201 के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए हैं। हरारे में तीसरे T201 में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी अंतिम एकादश में 4 बदलाव किए हैं और रियान पराग, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और मुकेश कुमार की जगह यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे और खलील अहमद को शामिल किया है। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। कानपुर से पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हवा में गोली चलाने का वीडियो वायरल। एक वायरल वीडियो में यूपी के कानपुर में दिनदहाड़े बाइक की पिछली सीट पर बैठा एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़कर हवा में फायरिंग करता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के तुरंत बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आए और मामले की जांच के आदेश दिए।
अमेरिका में स्वरयंत्र प्रत्यारोपण के बाद कैंसर रोगी की आवाज वापस आ गई। मैसाचुसेट्स के एक व्यक्ति मार्टी कैडियन की आवाज तब वापस आ गई जब सर्जनों ने उसके कैंसरग्रस्त वॉयस बॉक्स को दान में दिए गए वॉयस बॉक्स से बदल दिया, जिससे यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला मामला बन गया। स्वरयंत्र प्रत्यारोपण एक जटिल प्रक्रिया केवल कुछ ही बार किया गया है। कैडियन, जो बात नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते या खुद निगल नहीं सकते, ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग जाने ये किया जा सकता है। गोपनीय आईपीओ फाइलिंग क्या है और कुछ कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? सेबी ने 2022 में उन कंपनियों द्वारा ड्राफ्ट आईपीओ कागजात की गोपनीय फाइलिंग की शुरुआत की जो आईपीओ लॉन्च करना चाहती हैं लेकिन इसके अंतिम कागजात जमा होने तक जानकारी को निजी रखना चाहती हैं। ये कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी को प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षित रखता है और कंपनियों के हितों की रक्षा करता है, भले ही वे बाद में आईपीओ बंद कर दें। अब तक टाटा प्ले, ओयो और स्विगी ने इस तरह की फाइलिंग का विकल्प चुना है। टैम्पोन में पाए गए सीसा, आर्सेनिक सहित जहरीली धातुएं। अध्ययन। एक विश्व प्रथम अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि हर साल लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैम्पोन में सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम जैसी जहरीली धातुओं का स्तर चिंताजनक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने 14 ब्रांडों और 18 उत्पाद श्रृंखलाओं के 30 टैम्पोन का परीक्षण किया और पाया कि सभी 16 धातुओं की मापनीय सांद्रता का मूल्यांकन किया गया। टैम्पोन में पाए जाने वाली धातुओं में आर्सेनिक, तांबा, पारा, निकल, सीसा, जस्ता आदि शामिल हैं। पूर्व आप सांसद आनंद भाजपा में शामिल दलित कल्याण पर केजरीवाल की आलोचना की। आपके पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद दलित कल्याण की उपेक्षा के लिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। आनंद ने दलितों के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने SC/ST फंड अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ईडी की छापेमारी झेल रहे आनंद अपनी पत्नी और अन्य नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। चिक्कामगलुरु पुलिस ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की। पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक उपद्रव और लापरवाह व्यवहार की बढ़ती रिपोर्टों के जवाब में चिक्कामगलुरु पुलिस ने सड़कों पर सामूहिक नृत्य, खुले में शराब पीने और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लक्षित करते हुए एक विशेष अभियान शुरू किया है। उप निरीक्षक रेणुका डीवी ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत 20 मामले दर्ज करने में बानाकल पुलिस का नेतृत्व किया और इन गतिविधियों में शामिल कई वाहनों को जब्त किया। मुंबई में सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए सीएम शिंदे ने रोका काफिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना काफिला रोककर मुंबई में सड़क दुर्घटना में घायल एक महिला की मदद की। वायरल वीडियो में एकनाथ शिंदे विक्रोली में एक ऑटो रिक्शा दुर्घटना में घायल हुई महिला के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते दिख रहे हैं। महिला को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद के लिए महाराष्ट्र के सीएम ने अपने काफिले से एक एम्बुलेंस और अधिकारियों को भेजा। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।